भिंड जिले के पुलिस कप्तान डॉक्टर असित यादव ने देर रात गोहद चौराया थाना का औचक निरीक्षण किया। पुलिस कप्तान डॉक्टर असित यादव देर रात गोहद पहुंचे। पहले उन्होंने कई गांवों में जाकर ग्रामीण जनों से चर्चा की। उसके बाद वो गोहद थाने में पहुंचे और अभिलेखों का उन्होंने अवलोकन किया। थाने में लगे सभी सीसीटीवी भी उन्होंने देखे और जहां कंडम वाहन खड़े थे उनको भी उन्होंने चेक किया तथा संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। पुलिस कप्तान डॉक्टर असित यादव ने रात्रि भ्रमण के दौरान गश्त पॉइंटों पर भी तैनात पुलिस अधिकारी कर्मचारियों को चेक किया है और थाने के 10 डायल 100 नोडल पॉइंट पर भी उन्होंने FRB बुक चेक की है। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर असित यादव ने बताया कि कभी भी किसी भी थाने वो पहुंचकर करेंगे आकस्मिक निरीक्षण, कार में लापरवाही नहीं करेंगे बर्दाश्त। भिंड कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव एवं अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा प्रशासन भिंड के निर्देशन में PM पोषण शक्ति निर्माण कार्यक्रम के अंतर्गत खाद्य सुरक्षा अधिकारी कुमारी रेखा सोनी एवं श्रीमती रीना बंसल ने जनपद पंचायत भिंड के अंतर्गत संचालित 5 शासकीय विद्यालय, शासकीय प्राथमिक विद्यालय रंजना नगर, शासकीय प्राथमिक विद्यालय पुलिस लाइन, शासकीय प्राथमिक विद्यालय पुरानी बस्ती और शासकीय माध्यमिक विद्यालय विक्रमपुरा, शासकीय कन्या माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 2 भवानीपुरा से गरम पके हुए भोजन के नमूने लेकर जांच हेतु भोपाल भेजे हैं। शासकीय विद्यालय में मध्याह्न भोजन के अंतर्गत परोसे जाने वाले भोजन व सामग्री के लिए उत्तरदायी स्व सहायता समूह के संचालकों को साफ सफाई एवं स्वच्छता से गुणवत्तापूर्ण भोजन छात्र छात्राओं को नियम अनुसार उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए हैं। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने PM पोषण शक्ति निर्माण कार्यक्रम के अंतर्गत 5 शासकीय विद्यालय में गर्म पके हुए भोजन के नमूने लेकर जांच हेतु भोपाल भेजे हैं। लेकिन स्व सहायता समूह स्कूलों में किस तरह का खाना छात्रों को परोसते हैं यह किसी से नहीं छुपा। भिंड जिले में 11 केबी लाइन हमारे किसानों की मौत का कारण बन रही हैं। आपने देखा होगा गोरमी थाना अंतर्गत मेंदौली गांव में भी कुछ ऐसी ही घटना घटित हुई थी। तभी आज फूप थाना अंतर्गत सांकरी गांव में पूरन सिंह भदौरिया अपनी ट्रॉली में गल्ला लेकर आ रहा था और उनकी ट्रॉली 11 केबी जो तार झूल रहे हैं उससे कहीं छू गई और पूरन सिंह भदौरिया किसान को जोर से करंट लग गया, जिससे वो ट्रैक्टर से नीचे जा गिरा। तब तक तो वो बुरी तरह से झुलस गया। यानी 11 केबी का करंट कितना हैवी होता होगा, लेकिन बिजली विभाग को इसकी परवाह नहीं है। सांकरी निवासी ग्रामीण जनों ने कहा कि कई बार इसकी शिकायत की कि 11 केबी की लाइन खेतों में झूल रही है मौत बनकर, इसको सही करो, ऊंचा करो। लेकिन बिजली विभाग को कहाँ फुर्सत है वसूली करने से ही। लेकिन आज सांकरी गांव में 11 केबी करंट की चपेट में आने से पूरन सिंह भदौरिया बुरी तरह से झुलस गए। परिवारजन तुरंत उन्हें जिला अस्पताल लेकर आए जहां उनका इलाज किया जा रहा है। 11 केबी की लाइनें मैं समझता हूं ग्रामीण अंचलों में मौत बनकर झूल रही हैं और इसका शिकार हमारा किसान हो रहा है। तभी पूरन सिंह भदौरिया आज 11 केबी करंट की चपेट में आ गए। यह सांकरी निवासी हैं, अपने खेत से गल्ला भरकर ट्रैक्टर ट्रॉली में ला रहे थे और 11
केबी का करंट इनकी ट्रॉली में छू गया, जिससे यह बुरी तरह से जख्मी हो गए, जिनका इलाज जिला अस्पताल भिंड में चल रहा है। बिजली विभाग को चाहिए जहां से भी शिकायत आए वहां 11 केबी की लाइनें ऊंची करें, नहीं तो फिर हमारा किसान उद्विग्न हो जाएगा। शहीद ए आजम भगत सिंह की प्रतिमा पर प्रदेश पदाधिकारी डॉक्टर उमाशंकर मिश्रा और वरिष्ठ कार्यकर्ता जगदीश सिंह भदौरिया एवं भिंड जिला कोषाध्यक्ष रामसिया डंडौतिया ने आज शहीद दिवस पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सहित भिंड जिला इकाई द्वारा किला गेट पर कार्यकर्ता एवं पदाधिकारियों ने शहीद आजम भगत सिंह जो क्रांतिकारी थे आज उनकी प्रतिमा पर पहुंचकर उन्हें फूल मालाएं पहनाकर उन्हें नमन किया। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु यह हमारे वास्तव में वीर सपूत, भारत के सपूत, जिन पर हमें गर्व होता है। तभी आम आदमी पार्टी के अभिलाष सिंह ने भारत सरकार से अनुरोध किया कि आज आज़ादी के 77 साल गुजर जाने के बाद भी भारत के नौजवान की प्रेरणा स्रोत शहीद ए आजम भगत सिंह, राजगुरु जी और सुखदेव जी जो देश के लिए कुर्बान होने वाले क्रांतिकारियों को सरकारी रिकॉर्ड में अभी तक शहीद का कोई रिकॉर्ड नहीं है, जबकि केंद्र में कांग्रेस ने बीजेपी दोनों की सरकार रही, लेकिन किसी ने भी उन्हें शहीद का दर्जा नहीं दिया। कितनी बुरी बात है, जिनकी वजह से आज हम खुले में आज़ादी की सांस ले रहे हैं, उन्हीं को आज़ादी का दर्जा नहीं दिया। भारत की केंद्र सरकार से अनुरोध किया है कि शहीद ए आजम भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को शहीद का दर्जा देकर उन्हें सम्मानित करें। भगत सिंह जी कहते थे, वे मुझको मार सकते हैं लेकिन मेरे विचारों को नहीं। आज देश का नौजवान बेरोजगार है और रोजगार मांग रहा है। केंद्र की बीजेपी सरकार कह रही है कि हिंदू खतरे में है। आज आम आदमी महंगाई की मार से जूझ रहा है। केंद्र की भाजपा सरकार कह रही है हिंदू खतरे में है। आज हमारे अन्नदाता किसान फांसी लगाकर खुदकुशी करने को मजबूर हैं। तभी भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की भी सरकार रही, तब हिंदू खतरे में नहीं रहा। मैं कहता हूं हिंदू खतरे में नहीं बल्कि आपकी सरकारें खतरे में हैं। आप ईडी और सीबीआई को कैद कर सकते हो, आप पत्रकार को कैद कर सकते हो, आप मुझे कैद कर सकते हो, लेकिन मेरे दिमाग को कैद नहीं कर सकते। इस मौके पर युवा उपाध्यक्ष विक्रम सिंह साख, सत्यनारायण कतरौलिया, रामपाल कुशवाहा, कोमल सिंह, राजकुमार साख और शिवम मनोज कुशवाहा, अमित साख आदि लोग आज उपस्थित रहे और हमारे देश के वीर सपूत शहीद आजम भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को याद किया। बीशन हलचल परिवार भी इन क्रांतिकारी सपूतों को, भारत के सच्चे सपूतों को हृदय से प्रणाम करता है। अटेर थाना अंतर्गत ग्राम रिदौली में गोड़ा में बंधी भैंस को चोर चुरा ले गए। फरियादी पहुंचा अटेर थाना। फरियादी महावीर पुत्र रघुवीर कुशवाहा, उम्र 22 साल, निवासी रिदौली अटेर ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि चोर है भैंसियों का चोर कमलेश, दूसरा है सेवाराम कुशवाहा, निवासीगढ़ रिदौली, यह रिदौली के ही हैं। इन्होंने पहले रैकिंग की कि महावीर कुशवाहा की भैंस उनके गोड़ा में बंधती है। आरोपी ने फरियादी की भैंस
जो गोड़ा में बंधी थी, बाड़े में बंधी थी, उसको चुरा लिया, ले गए। भैंस की कीमत 60,000 रुपये बताई जाती है। खैर, अटेर थाना पुलिस ने महावीर कुशवाहा की शिकायत पर भैंस चोर कमलेश और सेवाराम कुशवाहा के खिलाफ चोरी का मामला दर्ज किया है। गोहद में फिर एक नाबालिग लड़की 15 साल की हो गई लापता। उसको कोई ले गया बेला फुसलाकर। 15 साल की 16-18 साल की लड़कियां घर छोड़कर भाग रही हैं। गोहद थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। अंतराम कुशवाहा पिता मुरारीलाल उम्र 43 साल निवासी सिद्ध बाबा मंदिर के पास वार्ड नंबर 16 गोहदी ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि कोई अज्ञात व्यक्ति 18 तारीख को फरियादी की लड़की नारायणी की उम्र 15 साल है, जिसको कोई अज्ञात व्यक्ति बेला फुसलाकर कहीं ले गया। नया गांव थाना अंतर्गत भी हो गई मारपीट। फरियादी हैं रावत पुत्र सत्येंद्र जाटव उम्र 26 साल निवासी धानुकपुरा ने कहा कि आरोपी है प्रियांशु, दूसरा है अंशु, तीसरा है पंचम, चौथा है किरण, पांचवा है रमेश निवासीगढ़ ग्राम धानुकपुरा। 22 तारीख की घटना फरियादिया के घर के सामने धानुकपुरा की पुरानी रंजिश को लेकर जाति सूचक गाली देना व से मना करने पर मारपीट कर दी, जान से मारने की धमकी दी। नया गांव थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया।